समझना है, जानना। तो देखते हैं क्या बताना चाहता है। पहला ही जो क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, वो आपके सामने ये रहा। एंड क्वेश्चन नंबर 1 ये था કે શરણાઈ બજાવવાની આપે કેટલી ઉંમરે શરૂઆત કરી અને કોની પાસેથી શીખ્યા। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आपने शरणाई किसके पास से सीखी एंड क्यों सीखी, उसके बारे में क्वेश्चन था। एंड उसका जवाब यहाँ पर देना चाहिए। हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह का क्या बता रहे हैं कि शरणाई શીખવાનું શરૂ કરવું પડે એવું મારી પાસે નહોતું। अब क्या है कि इसके खानदान के अंदर दादा, दादा के बाद पिताजी एंड उसके बाद हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह का। अगर उसके मामा की फैमिली में देखने जाए तो मामा एंड मामा के पापा यानी कि नाना, वो भी। यानी कि अब देखने जाए तो काका, मामा, नाना, दादा, पिता, मोटा भाई, इवन खुद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इन सब के आसपास एक ही चीज थी, एक ही बिजनेस था, एक ही धंधा था, एक ही शौक था, और वो था शरणाई का। तो वंश परंपरागत के हिसाब से हमारा कुटुंब में शरणाई बजावવાનું ચાલ્યું આવતું હતું। ઘરમાં પિતા, દાદા, મામા, નાના સૌ શરણાઈ બજાવવાનું કામ કરતા હતા। જુદા જુદા રાજાના દરબારમાં તેઓની નિશ્ચિત નોકરી હતી। અને મારા દાદા જે ગ્વાલિયર રાજ્યની અંદર, राज्य कौन सा था, ग्वालियर था। एंड ग्वालियर राज्य का जो राजे थे, वो राजा जो था, वो हमेशा शरणाई बजाने का काम सबको सौंपते थे। और उसमें से मेरे दादाजी को ग्वालियर राज्य के राजा ने जो बनारस के किनारे पे आया हुआ खूबसूरत सा मंदिर जिसका नाम था बालाजी मंदिर, वहां पर हमेशा बालाजी मंदिर के अंदर के भगवान को उठाते वक्त शरणाई बजाओ एंड सुलाते वक्त शरणाई बजाओ, इसकी जॉब यानी कि नौकरी के लिए भी रखा गया था। तो इस तरह से दादाजी क्या काम करते थे, तो कि बनारस के अंदर आई हुई जो गंगा नदी है उसके किनारे आया हुआ बालाजी मंदिर जो है, उसके अंदर भगवान को हर रोज उठाते या सुलाते वक्त शरणाई बजाने का कार्य होता था। ये दादाजी करते थे। एंड इसके लिए ग्वालियर राज्य के राजा उसको पैसा यानी कि पगार देते थे। જે બનારસમાં હતું ત્યાં નોકરી કરતા। બીજા ઘણા બધા વડીલો હતા જે અલગ અલગ રિયાસત કે અંદર કામ કરते थे। આ કારણે મારા ઘરની અંદર વાતાવરણ જોવા મળે તો બધા જ ગાવા બજાવવાનું કામ કરે। મને પણ એક નાની એવી શરણાઈ કોકે આપેલી હતી અને उस वक्त हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की उम्र सिर्फ 5 વર્ષની હતી। હું એ ઉંમરે ઘરમાં મને કઈ વધારે વગાડતા આવડે નહીં, એટલે હું टे टे टू टू टी टी એમ કરીને વગાડું, આમથી આમ ફર્યા કરું। મારા મામાએ આ જોયું અને મને याद છે, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यहाँ पर लाबूबेन मेहता जो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसको बोलते हैं कि મને याद છે એને મને કહ્યું હતું કે તારે વગાડવું હોય ને તો સુરમાં વગાડ, કાનને મીઠું લાગે ને તેવું વગાડ, અને ફરી ફરી સાંભળવું ગમે ને તેવું વગાડ। ये बात मुझे हृदय को स्पर्श कर जाती है, अच्छी लग जाती है। एंड तब से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सुरमा वगाड़वानु शुरुआत कर देते हैं अपने जीवन के अंदर। 5 साल के थे तब से, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन के अंदर अगर देखने जाए तो उसके जो मामा है वो मामा ही सब कुछ थे। उसके बारे में बताया गया है कि आपके जीवन के अंदर सबसे ज्यादा सबसे प्रबल असर किसकी रही एंड क्यों रही, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि मारा मामा नी मारा ऊपर સૌથી વધારે અસર। મારા નાના મામા, એનું નામ હતું અલીબક્ષ મામા। એ સંગીતની પાછળ પાગલ એટલે ગાંડા હતા, ફકીર હતા, ભગવાનનો માણસ, પરમેશ્વરની સાથે કંઈક ને કંઈક લઈને આવ્યા હશે तो ही ऐसा कर सकते थे, नहीं तो आ विद्या में यानी कि शरणाई के अंदर पारंगत होना आसान नहीं है भाई। पता है आपको कि अलीबक्ष मामा वो 24 घंटे में 24 आवर्स में से 18 કલાક रियाज करता અને બાકીના 6 કલાકમાં ખાવા પીવા સુવાનું કામ પતાવતા। હવે તમે વિચાર કરો કે જે માણસ 18 વર્ષ સુધી 18 કલાક સુધી રિયાઝ કરતો હોય, બોલો એને કોઈ પહોંચી શકે નહીં। એ ખુદાના બંદા સિવાય આવી સાધના બીજા કોઈથી ના થઈ શકે। साधना सिवाय એને જિંદગીમાં બીજું કંઈ કર્યું જ નથી, बस भगवान का नाम यानी शरणाई बजाना, वही उसका एक धर्म था। પોતાનો ખર્ચ બહુ મામૂલી, અમારા મામાનો 6 પૈસા 6 पैसे ओनली,
એમાંથી 1 गज मतलब मीटर से थोड़ा सा बड़ा यूनिट होता है, थोड़ा सा आप 1.25 मीटर पकड़ सकते हो, है ना, 1.25। 1 गज मतलब 1.25 मीटर નું કપડું પહેરતા, જે કઈ એ પણ એવું જાડું એવું 6 પૈસામાં આવે ને, ऐसा एक सादा सा कपड़ा लेके आते थे, वो भी एकदम जाड़ा हट्टा कट्टा ताकि लंबे समय तक वो पहन सके, फटे नहीं। ત્યારે અમે પૂછતા કે ભાઈ મામા આટલું બધું તમે કરો છો, કામ કરો છો, પૈસા છે, તો શા માટે તમે આવા કપડાની અંદર કંજૂસી કરો છો, સારા કપડા પહેરો ને। उस वक्त भी मामा ने बहुत जोरदार जवाब दिया था, और वो ये था कि बेटा भांजे याद रखना, खुदा ने चाम नहीं તમારું કામ પ્યારું લાગે છે। ચામ मतलब चमड़ी, आपका बाह्य दिखावा, आप कितने सुंदर हो, कितने सुंदर कपड़े पहने हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपकी मूंछ कैसी है, आपकी खूबसूरती, गोरे हो के काले हो, भगवान ये नहीं देखता, वो सीधा आपका काम देखता है, काम करने का तरीका देखता है। ये हमेशा याद रखना। तो ये थे मेरे मामा, जिसका नाम था अली बख्श मामा। एंड अली बख्श मामा ने मेरे हाथ में 5 साल की उम्र में ये चीज यानी कि शरणाई पकड़ा दी। बस तब से मेरे जीवन के अंदर ये चीर संगिनी बन गई मेरी शरणाई। एंड तब से 5 साल की उम्र से बढ़ाना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछ रहे हमारे लाभुबेन मेहता, पूछ रहे हैं कि बालपण में अभ्यास विषय कहीं कहीं देखो, यहाँ पर आपको 1 लाइन आंसर भी मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 लाइन आंसर भी मिलेगा, यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर भी मिलेगा। 1 लाइन आंसर में आपको ऐसा पूछे कि તમારા જીવનમાં સૌથી પ્રબળ અસર કોની, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो आपको आंसर वहां पर लिखना पड़ेगा नाना मामा अली बख्श मामा, बस हो गया काम खत्म। अगर पूछा कि 2 लाइन आंसर में यही प्रश्न पूछे कि તમારા જીવનમાં સૌથી પ્રબળ અસર કોની, तो ये समय તમારે થોડું લોંગ આंसर લખવું પડે। और उस टाइम लिख सकते हो कि संगीत में पागल ने फकीर वा 18 કલાક કામ કરવા વાળા મારા મામા એ ખૂબ જ ભગવાનને માનનારા હતા, ઈશ્વરને માનનારા હતા, તેની પ્રબળ અસર મારા જીવનની અંદર સૌથી વધારે પડી। तो ये 2 लाइन आंसर हो गया। लॉन्ग आंसर में थोड़ा डिटेल में लिखने का, यानी कि पूरा पैराग्राफ लिख देने का, याद रखिएगा। सो आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नाउ यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं 1 लाइन आंसर कि बालपण ने अभ्यास विषय कहीं कहो, तो अभ्यास विषय सिर्फ आपको इतना लिखना है कि 6-7 साल के थे तब वो स्कूल जाना चालू कर दिया था, बस इतना। पर अभ्यास में बिल्कुल पर रस तो नहीं। 1 लाइन आंसर कंप्लीट। नाउ अगर लॉन्ग आंसर है तो क्या लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से है कि हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है उसकी माता की मृत्यु 2.5 वर्ष ना 2.5 2.5 साल के थे, उसकी माता की मृत्यु हो गई। इसके कारण से वो ज्यादातर अपने मौसाल में मामा के घर रहते थे, नाना के साथ रहते थे। अब उसके मामा को और नाना को लगा इसको स्कूल में भेजना चाहिए, तो करीबन 6-7, आज तो क्या है कि हम 2.5-3 साल के बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं, नर्सरी में भेज देते हैं बेचारे को, है ना, उसके ऊपर बहुत परेशानी हम डाल देते हैं, आपको तो पता ही है। पर आप देखिएगा, आप अपने बच्चों को जो है 7 साल की उम्र तक भेजने का नहीं। एक स्टडी में आपको बताता हूँ, नोट पेन जिसके पास है वो लिख लो, और ये देखो कि इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम कौन से कंट्री के पास है, और उसका आंसर है फिनलैंड। वापस से दोहराता हूं, वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम अगर किसी के पास है तो फिनलैंड नाम की कंट्री के पास है। वहां पर कंपलसरी नियम है कि 7 साल का बच्चा होता है ना तब तक नो स्कूल। घर में मम्मी पापा भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी धर्म नाती जाति घर का सारी चीजें घर के सीखो। सबसे बेहतरीन, अगर जो कहते हैं ना कि छोटा सा प्लांट होता है उसमें जितना अच्छा खाद डाला जाता है, जितना अच्छा पानी डाला जाता है, जितनी अच्छा फ्रेश एयर मिलती है, उतना अच्छा मजबूत ग्रो होता है। उसी तरह से 7 साल की उम्र हमें सबसे बेहतरीन एजुकेशन कौन देगा यार, हमारे माता पिता देंगे, हमें अपना धर्म देगा, हमें अपने दादा दादी देंगे। और यहाँ पर 2.5 साल की उम्र में पकड़ा देते हैं, सीनियर जूनियर, नाम भी कैसा दिया, नर्सरी है। अब बच्चे बेचारे हंस भी नहीं पाते नर्सरी स्कूल के अंदर। अब जाने दो, बात अलग है हमारी। तो फिनलैंड देश के बारे में एजुकेशन सिस्टम का आप नोट डाउन करिएगा, बहुत बेहतरीन है, उसको स्टडी करो। मेरे पास तो उसका पूरा है बातचीत, हम नेक्स्ट के अंदर उसकी भी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम कि 6-7 सालना વર્ષના હતા ત્યારે મને શાળાની અંદર બેસાડવામાં આવ્યું। હું સંગીતમાં એ સમયે રંગાઈ ગયેલો, क्योंकि 5 साल की उम्र थी, 2 साल हो गए थे। आखो दिवस बस गीत गणगणिया करो। स्कूल में जाता था, मास्टर लिखवाते थे ABCD यानी कि उर्दू पढ़ते थे। तो वहां पर आप देखो, यहाँ पर मैंने कल आपको बोला था
अ ल फ, फिर आता है बे टे, ये सब लर्न करना पड़ता था। लेकिन हम बोलते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, क थी कमल, ख थी खटारो, ग थी गणपति, वो बोलिए आप। तो यहाँ उस वक्त ऐसा होता है, ए अलफ बे बेटे ऐसा। तो ये भाई सब तो राइमेटिक बंदा, उसको ये सब ऐसा रेगुलर नहीं बोलते थे, वो गाते थे। લખવાને બદલે મનમાં ગીતનું ગુંજન ચાલે। માસ્તર જ્યારે એને પૂછવા માટે જાય ત્યારે भाई साहब थी जवाब आप ही नहीं शकाय। ये समय एक बार बाजू में बैठा हुआ एक बंदा था, लड़का था, उसने सर को कंप्लेन कर दी, साहेब साहेब, तो क्या हाँ, आ तो ભણવાને બદલે ગીત ગણગણિયા કરે છે। આ સાંભળી માસ્તરને આવ્યો ગુસ્સો। એને મને જે ધનાધન માર્યો ને, મારો તો મતલબ ગુસ્સો માથા પર ચડી ગયો। તે પછી હું ઘરે નાસી ગયો। મેં જઈ અને મામાને કહી દીધું કે હું હવે ભણવા જવાનો નથી। छता मामा ना आग्रह थी, क्योंकि मामा अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छी तरह से समझाते थे। थोड़ा उसका दबाव था, थोड़ा प्रेशर था, और फिर मुझे क्या जाना पड़ा। पर अपने मगज में तो एक ही बात थी कि भाई नहीं यार, पढ़ाई में कुछ रखा ही नहीं है, जो है वो यही मजा है, असली मजा तो गाने में है। मारो मगज आमे तो बहुत सारू हतुं नहीं। गाવાનું જે મળે એ સાંભળી અને એ કંઠેથી સુરથી રાગથી, हाँ उसके अंदर एक्सपर्ट आप देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जो चीज उसकी फेवरेट होती है वो बहुत अच्छी तरह से लर्न करते हैं, एक दो महीना नहीं, एक दो साल तक लर्न करके बैठ जाते हैं। पर अगर अकाउंट स्टेट इको उसी के अंदर अगर चोंच डालने के बाद सर एक बार समझाए, दो बार समझाए, फिर स्कूल में जाके 4-5 बार समझे, और अपना खास मित्र समझा दे, तो भी नहीं, अकाउंट की नो एंट्री, हमारे दिमाग उसको स्वीकार नहीं करता। क्यों? कल ही मैंने आपको बताया था, जो चीज आपको अच्छी लगती है ना, वही अंदर एंट्री कर सकती है, बाकी नहीं। सो हर चीज को बहुत प्यार से, लगाव से पढ़ो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सो यहाँ पर लिखा है कि मारू मगज બધું સારું ગીત ગાઈ શકે, એને કંઠે કડકડાટ मतलब લર્ન બાય હાર્ટ में कर लेता था। तो मारा नाना અને મામા એ બંને મારા પર બહુ વહાલ, તેઓને રોજ સમય આપીને શીખવાડતા। ગાવાનું વગાડવાનું જેમ વધતું ગયું તેમ ભણવાનું આપણું ચિત્ત ઉઠી ગયું। पर मारा मामा ने थोड़ी धाक, हमारे ऊपर थोड़ा डर था, थोड़ा प्रेशर था। इसके कारण से रोज मैं स्कूल टाइम टू टाइम चला जाता था, दफ्तर लेके जाने का, फिर गांव के अंदर इधर से उधर भटकने का। जैसे स्कूल की छुट्टी हुई, घर पे आ जाने का, काम खत्म। आपकी भाषा में बोले बंक मारने का काम मैंने उस वक्त सीख लिया था। सोचो, यानी ये हमारे भारतीय संस्कृति में है। आपका कोई टेंशन नहीं है, अगर आप कभी बंक मार लो तो आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो। तो वैसे आपके माँ बाप भी काफी सारे समझदार होंगे, उसने भी अपने जमाने के अंदर बंक तो मारी होगी। सो बंक मारना कोई खराब चीज नहीं है, पर सही जगह पे घूमना चाहिए। आगे लिखा है, ઘેર આવી શરણાઈ વગાડતા બેસી જતો। આમાં એક દિવસ આપણી ચોરી પકડાઈ ગઈ। એક છોકરો ઘણા દિવસથી મારી ગેરહાજરીનું કારણ પૂછવામાં આયા, तो उसने मामा को जाके बता दिया कि હું तो स्कूल जाता ही नहीं हूँ। मेरा जुठाना, मेरा झूठ पकड़ाई गया। शाम को जब मैं घेर आया तो मामा हो गए धुआं पुआ एकदम, और मुझे धनाधन બહુ માર્યું। ભાર કહીને મને જુઠ્ઠું પકડાઈ ગયું। અને પછી મારા મામાએ મારો કાન પકડ્યો, અને जो मैंने सीख दी ना, वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाया हूँ। मामा ने बोला, देखो बेटा, कभी झूठ मत बोलो, 3 चीजों को याद रख ले बेटा। है, कान पकड़ के सिखाया मुझे 3 बार। बोले यहाँ पर कि तबीयत को संभालो, नंबर 1, अपनी हेल्थ अच्छी रखो बेटा। नंबर 2, इज्जत को बचाओ, अपनी इज्जत बहुत जरूरी है। हैं? एक बिल्डिंग खड़ी करने में 5 साल लग जाते, एक छोटा सा बम नीचे लगा दो दवांग से नीचे, उसी तरह से इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, एक छोटा सा दाग लग जाए काम खत्म। इसलिए कहा है कि इज्जत को बचाओ और झूठ कभी ना बोलो। 3 बात हमेशा याद रखना बेटा, तबियत संभालो, इज्जत बचाओ और झूठ कभी ना बोलो। અને ત્યાર પછી मैं 1, 2, 3 ઉપરા ઉપરી 4 વર્ષ नापास થયો। થાકીને મામાએ मेरा हाथ पकड़ लिया, बेटा रहने दे, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। મને ભણાવવામાંથી ઉઠાવી લીધો। આટલું બોલતા બોલતા અલી બક્ષ મામાને યાદ કરતા કરતા આપણા ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લાહ ખાનની આંખોમાંથી થોડા થોડા આંસુના પાણી વહેવા લાગ્યા, અને લાગણીવશ સ્વગત બોલતા હોય તેમ બોલવા લાગ્યા, સાચે જો મારા મામા એટલે મારા મામા એ ફકીર હતા। તેઓ કહેતા કે સુર લેના है ना तो बेटा सच बोलना जरूरी है। એની દ્રઢ માન્યતા હતી કે આપણે સાચું બોલીએ તો સુર સાચો જ નીકળે, અને સાચું બોલનારને દરેક કામમાં સફળતા મળે મળે અને મળે જ।
देखो कितनी बेहतरीन बात। कहते हैं ना कि हमारे घर के अंदर जो बच्चे होते हैं, बच्चे वो सबसे पहले किसकी नकल करना सीखते हैं? सबसे पहले नकल करना सीखते हैं अपने माता पिता की। पापा कैसे पैंट पहनते हैं, कैसे टाई लगाते हैं, कैसे बाल करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, ये सब कुछ बेटा ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसको पापा को सिखाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर हमें अपने दादा, नाना, चाचा उसके पास से सीखने को मिलती है। तो ये देखो इतने अच्छे बेहतरीन संस्कार डाले गए थे अली बख्श मामा के द्वारा। और हमेशा यहाँ पर कहते हैं कि मैं उसका आभारी रहूंगा, ऋणी हूं कि ये मामा ने मुझे इतना अच्छा जानकारी प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। शरणाई साथे गीत नी मदद लेवी पड़े कि नहीं? आप ऐसे ही गुनगुना सकते हो, ऐसे शरणाई बजा सकते हो कि नहीं? कहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर 3 गुरु बने। एक ने मेरे को हारमोनियम बजाना सिखाया, एक मेरे मामा जी जिसका नाम है अली बख्श मामा, नाना मामा, उसने मुझे शरणाई बजाना सिखाया, और एक हमारे अहमद हुसैन खां जी थे महाराज, बहुत बढ़िया, उसने मुझे गाना गाना सिखाया। 3 मेरे गुरु। नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले गुरु जो थे वो मेरे मामा है। नंबर 2 हारमोनियम बजावવાનું શીખવાડ્યું लक्ष्मण प्रसाद जी, गुरु નું नाम છે हारमोनियम लक्ष्मण प्रसाद जी। ग्वालियर के जो महाराज जी है ना गणपत राव जी, उसके शिष्य थे। और ગાવાનું મને अहमद हुसैन खा પાસેથી શીખવા મળ્યું। अब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई गाना जरूरी है क्या? हाँ, गाना बहुत जरूरी है। पहले तो क्या है, गाना मन के अंदर गाना पड़ता है, और वो गाओ फिर उसके साथ ट्यून सेट होती है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब याद रखिएगा, 6 प्रकार के सुर यहाँ पर बताए हैं। दैट इज स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग, तोड़ी एंड जौनपुरी। ये राग के नाम है अलग अलग। ये आपको पूछे जा सकते हैं कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से राग का उल्लेख किया गया है। तो ये 6 तो है, आगे और भी आएंगे। तो ये 6 मोस्ट इंपोर्टेंट, स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग, तोड़ी एंड जौनपुरी, ये सारे राग मैंने सीखे। सुर मेळवा वगर शरणाई क्यारे न वगाड़ी शकाय। और इसके लिए हमें मन में वो गाना गुनगुनाना पड़ता है। तोड़ी, जोनपुरी અને બીજા અનેક રાગો વગાડતા એ મનની અંદર જ્યારે એ નાચતા હોય તો સુર પકડાઈ શકાય અને આપોઆપ બજાવી શકાય। સુર સાથે શબ્દની જરૂરત રહે, શબ્દને કારણે સુરમાં વજન આવે છે અને તેથી ગાવા બજાવવાની મજા આવે। શબ્દના અર્થ સાથે દિલ ચાલે અને દિલના ભાવો મનમાં ઉત્પન્ન થાય અને આ બધું જ સ્વસ્થતાની સાથે થાય ત્યારે ગભરાહટથી જો તમે કોઈ પ્રકારનું ગીત કે સુર પકડો ને તો ક્યારે હાથમાં ના આવે। एकदम फ्री माइंडेड होना चाहिए। जब तक आप फ्री माइंडेड होके ना जाओगे तब तक आपको वो चीज आएगी नहीं, सुर आप पकड़ पाओगे नहीं। एंड सुर पकड़ने के लिए आपको हमेशा गीत गाना पड़ता है तो ही ये कार्य कर सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। एंड हमने पहले भी आपको पूछा था कि यहाँ पर हमारे बैठे हैं दैट इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपे शरणाई ज केम पसंद करी, તમારા સિવાય શરણાઈમાં આ ભારત દેશની અંદર બીજાનું કેમ નામ ન સંભળાયું? आपके ही नाम क्यों आया, दूसरे का क्यों नाम नहीं है? उसका सामने देखो जवाब भी बहुत बढ़िया देते हैं। ये कहते हैं कि देखो मेरे अलावा यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मद्रास के अंदर शरणाई के विशारद थे। जैसे हम बीकॉम की डिग्री ले ले तो उसको स्नातक कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रेजुएट हो गए हम, है ना। बीकॉम, बीएससी, है ना, बीए हो जाना, ग्रेजुएशन प्राप्त करना। उसी तरह से शरणाई के अंदर, संगीत के अंदर जो डिग्री प्राप्त होती है सबसे पहले उसको विशारद कहते हैं। ये कहते हैं यूपी, महाराष्ट्र, मद्रास में बड़े बड़े शरणाई विशारद है, परंतु हाँ शरणाई बीजा वाजिंत्रो જેટલી સહેલી હોતી નથી। તાકાત ખૂબ જોઈએ, વારંવાર દમ ઘૂંટવો પડે અને આપણા શરીરની અંદર જે આ છાતી, છાતી के अंदर जो लंग्स जो होते हैं એને કહેવાય ફેફસા, અને છાતીના પાટિયા ભીસાઈ જાય એટલું જોર કરવું પડે અને ત્યારે આપણે કાર્ય કરી શકે। એ ફેફસાની સારી એવી કસરત થઈ જાય। મારા મામા હંમેશા મને કહેતા હતા કે 1 કલાક વગાડી અને અડધો કલાક હંમેશા આરામ કરવાનો। શરણાઈ પાછળ જાન દેવી પડે છે એટલે લોકો એમાં જોઈએ એટલા પારંગત થઈ શકતા નથી। मैंने आपको आगे जब शुरुआत किया उस वक्त मैंने बता दिया
कि हमारे पास देखो कितने सारे कलर है, कितने सारे स्वादिष्ट मिष्टान है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे मित्र है, बहुत सारे फैशनेबल कपड़े हैं, ऑप्शन बेशुमार, जबकि इसके पास एक ही चीज, दैट इज शरणाई। एंड काफी सारे लोग तो शरणाई लेके तो एक दो फूक मारेंगे, फू फू फू, ले इसमें क्या बजाने का। अब देखो इसने अपने जीवन के अंदर चिर संगिनी बनाकर उसके अंदर ऐसे ऐसे राग खड़े किए कि अगर शरणाई को पकड़ना है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम स्मरण करो तो ही शरणाई आपके पास आएगी। ये इतना बड़ा उसने कार्य करके बताया। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, आप रियाज कितने समय करता था। तो थोड़ा उदास हो गए, बोला मैं तो रियाज इतना बढ़िया नहीं करता था, पर हाँ मेरे मामा, उसके सामने तो कोई आ ही नहीं सकता है। लिखा यहाँ पर, जरा उदास થઈ गया, મારા મામા હતા ને ત્યારે ઘણા કલાકો રિયાઝ કરતા, કારણ કે એ વખતે કમાઈને લાવનારા ઘરની અંદર ઘણા બધા कमा के लाने वाले बहुत सारे थे। मामा कमाते थे, नाना भी कमाते थे, दादा कोई नहीं नौकरी करता, काका क्या नौकरी और करते हैं, हम सब कमा कमा के घर में लाते थे, यानी लग्जरियस लाइफस्टाइल थी घर में। पर आज कहते हैं कि आज हालत खराब है। आज અમારે ત્યાં એકલો કમાવનારો હું જ છું। પિતાજી છે પણ વૃદ્ધ છે અને મોટા ભાઈ ચાલ્યા ગયા છે, મતલબ મૃત્યુ થયું છે। તેમનું 8 માણસનું કુટુંબ અને મારા 8 માણસનું કુટુંબ, यानी हो गए 16। मम्मी पापा काउंट करेंगे तो 18, यानी 18 से 20 लोगों का पालन पोषण की जिम्मेदारी उस्ताद बिस्मिल्लाह खा कहते मेरे सर पे आ गए। એટલે જ્યારે કાર્યક્રમમાં જવાનું થાય બસ એ સમય અને બાકી એકાદ બે કલાક આમથી તેમ, બાકી મામા હતા ત્યારે ખૂબ રિયાઝ કરતા। એ રિયાઝ હવે અમે કરી શકતા નથી। અત્યારે તો માત્ર 4-4 કલાક બેસી, आप क्वेश्चन का आंसर है दैट इज 4-5 कलाक या 4-4 कलाक बोल सकते हो। 4 घंटे ही वो रियाज कर पाते थे, मामा 18 घंटे करते थे। પછી સમય યાદ આવતા મોજ આવી જતા, એમ સામે કોઈ એક ચિત્ર ખડું થઈ ગયું હોય, એમ અદાથી બોલવા લાગ્યા કે રાત ઢળતી હોય, આકાશમાં ચાંદની હોય, સર્વત્ર શાંતિ સ્થપાઈ ગઈ હોય અને ત્યારે માલિકને યાદ કરવાની, રિયાઝ કરવામાં કંઈક અલગ જ લિજ્જત હોય છે। રિયાઝ પણ સારો થાય। हमारा मजहब में, हमारे धर्म में कहा गया है कि मोड़ी रात्रे सौ सुता होय ने त्यारे खुदाना फरिश्ताओ हमेशा निकळे छे અને જુએ છે કે કોણ માણસ છે જે દુખી છે, જે પરેશાન છે, ભગવાન એને દુઆ આપે છે, એમે જોતા રહે છે આપણા ખુદા। અને કોઈ જાગતું દેખાય તો એ ફરિશ્તાઓ એને આશીર્વાદ આપે। આ મોડી રાતે એકાંતમાં રિયાઝ કરવાનું, ફરિશ્તાઓની દુઆ મળે છે, એમ કહેતી કહેતા જ્યારે ખુદાની ઇબાદત કરતા હોય એવી ભાવનાની અંદર એના મોડી અંદર અલગ પ્રકારની તાજગી આવી ગઈ। ખુદા પ્રત્યેની ભક્તિ એમાં તરબોળ થઈ ગયેલા આપણા ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લાહ ખાને જોઈ શકાય। તો આવી રીતે જીવનની અંદર અલગ અલગ પ્રસંગો વિશે આપણને આજે જાણ થઈ અને તેની અંદર આપણે વાત કરી આજે ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લાહ ખાન के बारे में। लेखिका का नाम लाबूबेन मेहता, चैप्टर का नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, साहित्य प्रकार मुलाकात, बुक का नाम कला अने कलाकार भाग 1 અને 2, और उसके अंदर 1959 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिलने के लिए जाते हैं हमारे लेखिका, करीबन उसके साथ बैठते हैं 1.5-2 घंटे, और 1.5-2 घंटे की ये मुलाकात के अंदर एकदम सरल किस्म के हमारे बंदे उसके बारे में बताया गया है। ध्यान से समझिएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन 3 बातों के अधीन था। वो सबसे पहले मानते थे खुदा को, दूसरे में नाम मानते थे कि खुदा जिसने दिया ऐसे मामा को, एंड तीसरे मामा ने जो दिया वो शरणाई को। यानी उसके जीवन के अंदर 3 व्यक्ति ही थे। ऐसे कह सकते हैं शरणाई कोई व्यक्ति नहीं है, पर वो व्यक्ति के जैसा ही समझते थे शरणाई को। आथी आ 3 ની આધીન આપણા ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લાહ ખાનનું જીવન છે અને જીવનમાં માત્ર મોજ મોજ ને મોજ। 1.5 કલાકની આ મુલાકાતની અંદર समझ में આવી ગયું कि आ खुदा परिस्थिति અને कला प्रेमी જ હોઈ શકે, वही ऐसी शरणाई की बात कर सकते, बाकी कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1, शरणाई बजावવાનું આપણે કેટલી ઉંમરે શરૂ કર્યું। क्वेश्चन नंबर 2, આપણા જીવનમાં સૌથી મોટા પ્રબળ અસર કોની થઈ। क्वेश्चन नंबर 3, બાળપણ અને અભ્યાસ के बारे में जानकारी प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 4, शरणाई સાથે તમે ગીતની મદદ લેવી પડે કે નહીં, उसके अंदर हमने 6 अलग-अलग राग के बारे में सीखा। क्वेश्चन नंबर 5, आपके गुरु के बारे में बताओ, जिसमें हमने 3 व्यक्तियों के नाम बताए, जिसके अंदर नंबर 1 थे उसके मामा अली बख्श मामा, नाना मामा।
दूसरे हैं उसके हारमोनियम के गुरु लक्ष्मण प्रसाद जी, एंड तीसरे उसके गुरु अहमद हुसैन था। एंड उसके बाद हमने सीखा कि उसके जीवन के अंदर वो कहते हैं कि अलग अलग जगह पर लोग शहनाई बजाते तो आपका नाम ही क्यों आया। तो उसने बताया कि जीवन के अंदर आसान नहीं है कार्य करने के, आसान कार्य होता तो बहुत सारे इसमें एक्सपर्ट हो जाते, परंतु इसके अंदर लंग जो है फेफसा है એને એ ભીસાઈ જાય છે, 1 કલાક વગાડીએ तो 1.5 કલાક आराम જોઈએ। और रियाज कितना घंटा उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, तो रियाज करने का उसका जो कार्य था वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे था, जबकि उसके मामा जो रियाज करते थे वो 18 घंटे काम करते थे। ये है हमारे जो बनारस के किनारे आए हुए खूबसूरत सा जो मंदिर बालाजी मंदिर जो है उसका फोटोग्राफ और साथ में उस्ताद बिस्मिल्लाह का है। तो आज का हमारी पढ़ाई जो है हम यहाँ तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को हमें विस्तार में समझना है और ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे भी हम बने रहें।